आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवि कैलाश गौतम की कविता नौरंगिया के प्रथम पद्यांश का भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। चित्र में हम देख सकते हैं कि गांव का दृश्य है, जहां खेत में एक स्त्री काम कर रही है। साधारणतः हम गांव के खेतों में पुरुषों को खेत जोतते हुए देखते हैं, किंतु कवि ने इस कविता में पुरुषों की तरह एक स्त्री को खेत में कार्य करते हुए दिखाया है। यह स्त्री इस कविता की नायिका है, जो खेतों में कठोर परिश्रम करती है, मजदूरी करती है। कवि ने उसके चरित्र की विशेषताओं को अपनी रचना का आधार बनाया है। सबसे पहले हम प्रथम पद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। छक्का पंजा, छल कपट, धोखाधड़ी, ताकतवर शक्तिशाली, लोहा लेती मुकाबला करती, अपने बूते अपनी ताकत से, मर्द आदमी, पति निखट्टू आलसी, चनखा आक्रमणीय, जोइला कामचोर, शान स्वाभिमान, संग संग एक साथ, सुर्खी प्रमुख खबर। नौरंगिया कविता में कवि कैलाश गौतम ने गंगा नदी के पार किसी गांव में रहने वाली एक स्त्री, जिसका नाम नौरंगिया है, उसके स्वभावों और विशेषताओं के बारे में बताया है। साथ ही उसके जीवन के अभाव और संघर्षों का भी वर्णन उन्होंने किया है। कविता की पहली पंक्ति है, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। इस पंक्ति में कवि ने नौरंगिया के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा है कि वह किसी देवी देवता को नहीं मानती, देवी देवता की पूजा नहीं करती, उसे देवी देवता पर विश्वास नहीं है। कहने का आशय यह है कि नौरंगिया न तो ईश्वरवादी है और न ही भाग्यवादी। वह ईश्वर और भाग्य पर विश्वास नहीं करती। उसे विश्वास है तो केवल अपने कर्म पर, परिश्रम और साहस पर। वह कर्म को पूजा मानती है, कर्म ही उसका भगवान है। छक्का पंजा नहीं जानती। छक्का पंजा का अर्थ है छल कपट। वह किसी के साथ, गांव में रहने वाले किसी भी आदमी के साथ छल कपट, धोखाधड़ी नहीं करती है। उसके मन में स्वार्थ की भावना नहीं है। वह तो सीधी सादी और सरल स्वभाव की स्त्री है, जो ईमानदारी से काम करते हुए अपने पति के साथ जीवन यापन करती है। दूसरी पंक्ति है, ताकतवर से लोहा लेती। ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। ताकतवर का अर्थ है शक्तिशाली, लोहा लेना मुकाबला करना, बूते मतलब अपने दम पर, साहस या अपने बल पर। यहाँ ताकतवर का अर्थ है खेतों में काम करने वाले शक्तिशाली लोगों से। कवि कहना चाहते हैं कि नौरंगिया स्त्री होकर भी शक्तिशाली पुरुषों के समान खेतों में परिश्रम करती है, अपने दम पर खेती बाड़ी करती थी। उसे अपने शक्ति और साहस पर पूर्ण भरोसा था, इसीलिए वो किसी से मदद नहीं मांगती। एक स्त्री को जीतोड़ मेहनत करते हुए देखकर ताकतवर लोगों के छक्के छूट जाते थे। अगली पंक्ति है, मर्द निखट्टू जनका जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। यहाँ मर्द अर्थात पति, निखट्टू आलसी, जनका आक्रमणीय, जोइला कामचोर। इस पंक्ति में कवि ने
नौरंगिया के पति के स्वभाव के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि उसका मर्द अर्थात पति नौरंगिया के स्वभाव के विपरीत था। एक और नौरंगिया परिश्रमी, साहसी और कर्मठ थी, वहीं दूसरी ओर उसका पति आलसी, अकर्मण्य और कमज़ोर था। वह मेहनत से जी चुराता, काम धंधा नहीं करता, पत्नी के कार्यों में हाथ नहीं बटाता, पत्नी को खेत में अकेले काम करते हुए देखकर भी उसकी मदद नहीं करता। वास्तव में उसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं थी। वह तो बिल्कुल निकम्मा और आलसी था। इसीलिए कवि ने उसकी तुलना ऐसे कोयले से की है जो कभी लाल नहीं होता, आग में जलकर ताप नहीं उगलता। ऐसा कोयला नौरंगिया के पति के समान है जो कभी किसी के काम नहीं आता है। उसके बाद अंतिम पंक्ति, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती, संग संग पीती। नौरंगिया का पति निठल्लू निखट्टू है। ऐसे पति के साथ वह बड़ी शान से जीती है। वह उससे नफरत नहीं करती, उसका विरोध नहीं करती, बल्कि उससे बेहद प्रेम करती थी। प्रेम भाव से उसके साथ खाती और पीती थी। अब इस पद्यांश की जो अंतिम दो पंक्ति है, गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है। चर्चा अर्थात बातचीत, सुर्खी प्रमुख खबर। यह वह नौरंगिया के स्वभाव और व्यवहारों से उसका अर्थ लिया गया है। कवि कहते हैं कि गांव की गली गली में नौरंगिया के अच्छे स्वभाव और व्यवहारों की चर्चा होती थी। गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते रहते थे। एक दूसरे से नौरंगिया की परिश्रमी और ईमानदारी की बातचीत करते। देखा जाए वह गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी समाचार पत्र की प्रमुख खबरें चर्चा का विषय बन जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि गांव के लोग नौरंगिया के विषय में उसी प्रकार से बातें करते जैसे समाचार पत्र में छपने वाले प्रमुख खबरों की लोग चर्चा करते थे। धन्यवाद।